इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तम युद्ध सेवा मेडल के बारे में। तो ये जो मेडल आप देख सकते हो ये है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये भारत के जो मिलिट्री है वो देती है, इनफैक्ट उनके द्वारा दिया जाता है। और ये वॉर टाइम में यानी कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या जब कश्मीर जैसे एरियाज़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रहा हो, या फिर जब चाइना में डोकलाम में जब झंझट हुआ था या मुठभेड़ हुआ था, उस टाइम पे जो भी व्यक्ति जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हो, यानी कि या तो वो इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, किसी का भी हो सकता है, उन्होंने अगर बेहतरीन काम किया हो तो उस सिचुएशन में उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अति विशिष्ट सेवा मेडल है। अति विशिष्ट सेवा मेडल शांति के समय में दिया जाता है, यानी कि जैसे कश्मीर में या फिर आप सिक्किम में या फिर अभी जो हाल में सिक्किम में फ्लड आया था उस सिचुएशन में, या कच्छ में जो गुजरात का कच्छ है वहाँ जो भूकंप आया था, उस सब सिचुएशन में जब आर्मी को बुलाया जाता है, एनडीआरएफ को बुलाया जाता है, तब अगर एनडीआरएफ या इंडियन आर्मी का कोई भी आदमी ऑफिसर हो या फिर हवलदार हो, कुछ भी हो, कोई भी पद पे हो, उन्होंने अगर एक्सेप्शनल काम किया है, बेहतरीन काम किया है, 15-20 आदमी को बचा लिया या फिर ऐसा काम किया जिससे इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, तो उस सब सिचुएशन में उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जा सकता है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल मरणोपरांत भी मिलता है, यानी कि अगर कोई जो ऑफिशियल था या कोई जो व्यक्ति था जो इंडियन फोर्स से जुड़ा हुआ था, वो अगर काम करते करते, ड्यूटी करते करते अगर उनका देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं वो, फिर भी उनको उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या ऐसे किसी भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा हो तो उनको मिल सकता है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर वगैरह जाते हैं ना इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी के साथ या इंडियन आर्मी के साथ, जो भी डॉक्टर वगैरह जाते हैं उनको भी ये उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जा सकता है। अगर हम मेडल के बारे में बात करें तो इसका जो डायामीटर है वो लगभग 35 फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा और ये कर लेते हैं, तो ये लगभग यहाँ से यहाँ तक ये 35 mm, यानी कि ये 3.5 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है। ये एक इसके बीच में एक स्टार बना हुआ है ना, और ये येलो टाइप का आपको दिख रहा है। इसमें गोल्ड का ग्लिट है, यानी कि गोल्ड का बुरादा मिलता है। अगर रिबन का बात करें तो ये जो है वो रेड आपको दिख रहा होगा, है ना, और ये जो है वो येलो टाइप का आपको दिख रहा होगा, गोल्ड कलर का आपको दिख रहा होगा। इसका लेंथ नॉर्मली 32 mm रहता है, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर का ये रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति जिनको कि ये उत्तम युद्ध सेवा मेडल 2 बार मिल जाए तो क्या होगा। पहली बार में तो उनको मेडल मिलेगा, और दूसरा बार में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, उनको एक इंसिग्निया देगी, यानी कि एक निशान देगी, जिसके जो निशान उनका रिबर बैंड जो था, मतलब कि जो बैंड था, जो रिबन था, उस पर लगाया जा सकता है। और जो लगाया जाएगा वो जो भी व्यक्ति उसको देखेगा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है। तो इस प्रकार से उत्तम युद्ध सेवा मेडल इनफैक्ट एक से ज़्यादा बार इस प्रकार से लोगों को दिया जाता है जो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन मिलिट्री में काम कर रहे हो। तो ये था उत्तम युद्ध सेवा मेडल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि उत्तम युद्ध सेवा मेडल आखिर होता क्या है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।